का बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कफ सिरप कांड से जुड़ी हुई खबर से। इसमें बताई जा रही मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स को लेकर जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोप है कि इस फर्म के तार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि फर्म के रिकॉर्ड में सपा से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल के पिता की फर्म में एक सपा नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पाया गया। इसके साथ ही शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों में भी एक सपा नेता का भाई का मोबाइल नंबर दर्ज होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये नंबर सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के भाई का बताया जा रहा है। आरोप है कि सपा लोहिया वाहिनी से जुड़े रवि यादव के भाई मिलिंद यादव के जरिए शैली ट्रेडर्स से कोडीन कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। बताया जा रहा है कि मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसका नाम अब इस मामले में प्रमुख रूप से सामने आया है। इससे पहले कफ सिरप कांड में आलोक सिंह का नाम सामने आ चुका है। अब एक और सपा पदाधिकारी के भाई का नाम जुड़ने के बाद मामले की सियासी हलचल तेज हो गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि फर्म के संचालन में किन किन लोगों की भूमिका रही है और कागजों में दर्ज नामों के पीछे असली कंट्रोल किसका था। कागजों में शैली ट्रेडर्स फर्म भोला प्रसाद के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसियां सभी दस्तावेजों और कॉल डिटेल्स की गहन पड़ताल कर रही हैं। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर कफ सिरप के आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगा चुके हैं। सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी। एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। उधर सीएम योगी के आरोपों से तिलमिलाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। स्टोरी को फॉलो अप करें। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया। बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार। पढ़ें इस कांड की पूरी कहानी।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कफ सिरप मामले को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे। जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है, उस काम में वे माहिर हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सही कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सबका। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। देखिए, फोटो की बात है, मैंने कहा ना कि भाई जो भी फोटो जिसके साथ, आप तो सबसे बड़ी चीज है कि अकाउंट को सार्वजनिक कर दीजिए। जितने भी लोगों के, जितने भी कफ सिरप माफिया लोग हैं या जिसमें भी जो शामिल लोग हैं, उनके सारे अकाउंट्स को सार्वजनिक करिए कि उनके अकाउंट से किसके किसके पास में पैसे गए हैं, किसको गाड़ी मिली है, किसको फ्लैट दिया गया है, किसको आईफोन दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, कितने को कितनी रैलियां हुई है किस पार्टी की, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और मैं फिर मांग करता हूं, पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा ये पूरी कोडीन कफ सिरप की प्रकरण की जांच कराई जाए। क्योंकि ये भाजपा के लोग इसमें मिले हैं, पूरे कोडीन कफ सिरप से इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि तत्काल मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि इसकी माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए, जिससे इसमें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो। कौन किसने पैसा लिया है, किसकी फोटो है, किसके अकाउंट है, किसने गाड़ी ली, फ्लैट ली, किसने उसमें सुविधा ली है, वो सारी चीजें सामने आ। मनरेगा विकसित भारत जी राम जी बनने